तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगा के आप अपनी एसएससी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। जैसा कि हमने शुरू किया है अपना ज्योग्राफी का सेक्शन, जीएस सेक्शन से हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं। जल्दी ही हम आपके इकोनॉमी और इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे यूट्यूब चैनल पर डेमो के लिए, और इसके अलावा हम इसकी थ्योरी क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे आपको हमारे ऐप ब्रेनडेस्क EDU पर। जैसा कि हम आपको हर वीडियो लेक्चर में ये बताते हैं कि आप इससे रिलेटेड हमारे जो भी वीडियोस, थ्योरी, लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे ऐप ब्रेनडेस्क EDU पर, और वहाँ पर ये सारे के सारे नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम मेनली आपके साथ में डिस्कस करते हैं PYQs और हम इसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को भी आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इस सब को डिस्कस करने का मेन रीज़न है कि आप पैटर्न समझ पाएंगे एसएससी का कि एक्चुअल में एसएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो आज का हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन रिवर सिस्टम को लेके। तो इंडिया में जो सारी रिवर्स हैं, एसएससी मान के चलिए वहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे रिवर सिस्टम से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। एसएससी बेस्ड रहेगा हमारा, एसएससी फार्मासिस्ट स्पेसिफिक CGL SL 2024 से रिलेटेड पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे आपको। तो आज का हमारा पहला सवाल है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स अलकनंदा भागीरथी इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि जहां पर आपकी भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती हैं, इस पर्टिकुलर प्रयाग, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लुएंस को क्या बोलते हैं, जिसके बाद आपकी रिवर गंगा बनती है। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे पास 5 प्रयाग हैं। उन्हीं प्रयाग जहां पर आपकी कहा जाए रिवर्स आपस में ज्वाइन करती हैं, क्योंकि गंगा काफ़ी सारी सहायक नदियों के साथ मिलकर बनती है, जिसमें बहुत सारी सहायक नदियां आती हैं। जो हमारा मेजर है, जहां से गंगा का नाम ही गंगा शुरू होता है, ये आपका शुरू होता है कहाँ से, ये आपका देवप्रयाग उत्तराखंड से ये शुरू होता है। ठीक है, तो ये आप देखिए करेक्ट आंसर आपका रहेगा देवप्रयाग जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं, जहाँ पर गंगा को हम गंगा के नाम से पुकारते हैं। फिर उसके अलावा रुद्रप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर आपस में मिलती हैं। फिर है कर्णप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और पिंडार लेक मतलब रिवर आपस में आके मिलती हैं। दूसरा आपका विष्णुप्रयाग जहाँ पर आपके कौन सी अलकनंदा और धौलीगंगा आकर मिलती है। चौथा है आपका नंदप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी आपस में मिलती हैं। तो टोटल हमारे 5 प्रयाग हैं, जहां से आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल देवप्रयाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से द ओरिजिन पॉइंट देवप्रयाग, जहां पर आपकी अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती है, जहां से गंगा का और उद्गम होता है, गंगा शुरू होती है। गंगा के नाम से यहाँ पे हम गंगा को गंगा पुकारते हैं। इसके अलावा इसकी मंदाकिनी की और आपकी अलकनंदा की सहायक नदियां, मतलब भागीरथी और अलकनंदा की सहायक नदियां, जैसे रुद्रप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी आपस में मिलते हैं। कर्णप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और पिंडार नदी आपस में मिलती हैं। विष्णुप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और धौलीगंगा, और नंदप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी आपस में मिलते हैं। चलो दूसरा सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवर गंगा। सब जानते हैं हम, बहुत अच्छे से हमने इस बारे में पढ़ा है कि जहां से हमारी गंगा ओरिजिनेट होती हैं वो कौन सा होगा। यमुनोत्री से तो यमुना आपकी ओरिजिनेट होती हैं, ओरिजिन आपका यमुना का है, जिसको हम गौमुख से नाम से भी जानते हैं, गौमुख। ठीक, ये गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी ओरिजिन होता है, किसका, आपका गंगा का। उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक, तो ये आपका अगर हम बात करें, गंगा अराइज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, ये गौमुख के पास में है और उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी में ये पड़ता है। द रिवर इनिशियली नोन एज भागीरथी, और यमुनोत्री यमुना का रिवर है। सियाचिन हमारा ग्लेशियर है, और यहाँ से नुवारा रिवर लद्दाख के निकलती है, और सतोपंथ आपका सोर्स ऑफ अलकनंदा रिवर है। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कहने का मतलब होता है सहायक। देखिए जितनी भी नदियां हैं वो एक दूसरे के, उसमें बहुत सारी उसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती हैं, छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, वो आपस में जाके मिल जाती है। फॉर एग्जांपल ये कोई रिवर है, उसमें कोई आके या इस जगह पर मिल जाए, छोटी छोटी गंगा आके या छोटी छोटी रिवर्स उसमें आके मिल जाए, तो ये उसकी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट
ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी आपके रिवर गंगा की कौन है? आपकी सोन है, कोसी है, यमुना है या फिर गंडक है। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी, वो आपकी यमुना है, गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक, यमुना। यमुना इज द लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट कह सकते हैं हम इसको, लॉन्गेस्ट, क्योंकि काफी इस पर्टिकुलर जगह से आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आपकी यमुना, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की, और इट ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। अब ये कहाँ होती है? फ्लोज पैरेलली गंगा के साथ में पैरेलली फ्लो करेगी, लेकिन कहाँ मिलती है? जाके प्रयागराज, संगम जिसको हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, प्रयागराज, वहां पर ही मिलती है। और यमुना की जो मेजर ट्रिब्यूटरी हैं वो है चंबल, बेतवा और केन। ठीक है, दिल्ली, आगरा मेजर सिटी हैं जहां से आपकी रिवर यमुना क्रॉस करती है, पास होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। विच रिवर इज कॉमनली नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? सॉरो ऑफ बिहार किस पर्टिकुलर रिवर के नाम से हम जानते हैं? कौन सी रिवर है जो सॉरो ऑफ बिहार कहलाती है? तो बिहार में एक फेमस रिवर जिसको हम कोसी रिवर कहते हैं, इस रिवर को हम सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रिवर है आपकी शिवालिक रीजन से निकलती है और बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती है, और सेडिमेंट लेने के बाद अपना एक पर्टिकुलर जैम या डैम जैसा लगा लेती है और अपना रास्ता चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ देखने को मिलती है। तो वो कोसी रिवर है आपकी जो सॉरो ऑफ बिहार कहलाती है। कोसी रिवर इज कॉल्ड एज अ सॉरो ऑफ बिहार बिकॉज इट चेंज कोर्स फ्रीक्वेंट एंड कॉज मैसिव फ्लड्स। ये अपना रास्ता बहुत ज्यादा बदल देती है। इट इज ट्रांस बाउंड्री रिवर फ्लोइंग आउट, और कहां से? तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, नेपाल एंड इंडिया। इट इज लेफ्ट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट साइड की आपकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। उसके बाद दामोदर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल एंड महानंदी इज द मेजर रिवर ऑफ ओडिशा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इन तिब्बत? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को हम किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र तो हम इंडिया में जानते हैं, और जबकि ब्रह्मपुत्र को ही दिहांग बोलते हैं। कहां पर? आपके अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र का नाम जो पड़ता है ब्रह्मपुत्र, वो पड़ता है आसाम में। ठीक है, असम से ब्रह्मपुत्र स्टार्ट होती है, और ये आपका, हम अगर बात करें कहां पर? तिब्बत में, तो तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, आपकी ब्रह्मपुत्र को सांगपो। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, यारलुंग सांगपो, टी इसमें साइलेंट रहेगा। दियांग या सियांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को, और ब्रह्मपुत्र नाम कहां से? आसाम वैली में मिलता है। जमुना जो नाम है ब्रह्मपुत्र का, वो बांग्लादेश में देखने को मिलता है। जब आपकी जो क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करती है, तब उसको जमुना नाम से जानते हैं। इट एंटर्स इंडिया थ्रू द डीप जॉर्ज ऑफ नामचा बारबा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवररीन आइसलैंड इन द वर्ल्ड फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र? तो ब्रह्मपुत्र कहां से आपकी ब्रह्मपुत्र कहलाती है? आसाम से। तो आसाम के अंदर रिवर ओरिजिनेट एक आइसलैंड है जो रिवर की वजह से फॉर्म होता है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र आराम से मस्त अपने तरीके से बहती है, तो ये क्या करती है, अपने दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो बीच में एक बड़ा सा आइलैंड क्रिएट कर देती है, जिसको हम माजुली आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। माजुली आइलैंड्स के नाम से जानते हैं, माजुली। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर फॉर्म आइलैंड है, और ये आसाम में है। और आसाम में भी आपका जोरहट डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये जोरहट। ठीक है, माजुली इज द लार्ज रिवर आइसलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम एंड द फर्स्ट आइसलैंड टू बी मेड एज अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, और ये जोरहट में पड़ता है। इट्स श्रिंकिंग ड्यू टू द सीवियर एरोजन, और इट इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ आसामी सिविलियन, और इट इज फेमस फॉर सतरस मोनास्ट्रीज। ठीक है, अगला सवाल। द रिवर नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स प्लेट्यू? आपकी जो नर्मदा है वो आपकी किस पर्टिकुलर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है? तो आपकी जो नर्मदा है वो अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, और ये आपकी लेफ्ट साइड यानी कि वेस्ट की तरफ आपकी क्या करती है, फ्लो करती है, और वेस्ट में जाके आपकी अरेबियन सी में जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। और इसी यमुना नर्मदा रिवर को हम इंडिपेंडेंट रिवर भी कहते हैं, क्योंकि किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, अमरकंटक से आपकी ओरिजिनेट होती है, प्लेटियम मध्य प्रदेश में है। ये है लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इन द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया। ये दो लोग पेनिनसुलर इंडिया के अंदर दो पार्ट को डिवाइड करती है, और ये आपकी फ्लो करती है रिफ्ट वैली ऑफ बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा। विंध्याचल जो आपके रीजन है और सतपुरा के रेंजेस है उस पर्टिकुलर के बीच में से ये फ्लो करती है, और इट फॉर्म द धौलाधर फॉल्स। ये धौलंधर फॉल्स बनाती है आपकी नर्मदा रिवर। चलो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया? कौन सी आपकी रिवर है जो आपकी पेनिनसुलर रिवर है? अब देखिए रिवर हमारी दो टाइप की होती है, एक आपकी होती है हिमालयन ओरिजिन की, ठीक है, हिमालयन ओरिजिन की, ठीक है, और दूसरी आपकी होती है पेनिनसुलर ओरिजिन की, ठीक है, पेनिनसुलर ओरिजिन की। तो हिमालय से, जो हिमालय के ग्लेशियर से, हिमनस से निकलती हैं, वो आपकी हिमालयन रिवर्स कहलाती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इंडस, ठीक है, सिंधु नदी। और उसके अलावा जो पेनिनसुलर कहा जाए प्लेट्यू, ठीक है, वहां से हमें देखने को मिलती है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से देखने को मिलती है, पेनिनसुलर रीजन से हमें देखने को मिलती हैं, हम उनको पेनिनसुलर रिवर या पेनिनसुलर रिवर के नाम से जानते हैं। तो आपकी कृष्णा है, महानंदी है, और आपका नर्मदा है, गोदावरी है। तो यहां पर बात करी जाती है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर की। तो गोदावरी कंसीडर एज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन आफ्टर द गंगा। गंगा की टोटल लेंथ कितनी है आपकी? 2525 किलोमीटर टोटल लेंथ है आपकी गंगा की, ठीक है। अब इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर से ये आपकी क्या होती है? ओरिजिनेट होती है आपकी कौन? गोदावरी। गोदावरी को ही हम जानते हैं किस नाम से? दक्षिण गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। और गोदावरी का एक और नाम है वृद्धा गंगा, ठीक है। और इसके जो मेजर ट्रिब्यूटरी हैं वो आपकी पैन गंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है एंड माजरा है। ये आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदियां? वो हैं आपकी गोदावरी की, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया की, पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रिवर जो है हमारी वो गोदावरी है, जिसको हम दक्षिण गंगा या फिर वृद्धा गंगा के नाम से भी जानते हैं। और ये मेन गंगा के बाद सबसे ज्यादा लार्जेस्ट हमारी रिवर है। देखिए अगला सवाल सेम SSC CGL 2019 में पूछा गया था, विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आपको सबको पता है गोदावरी इज नोन एज द दक्षिण गंगा, ठीक। गंगा ड्यू टू द लार्ज साइज स्प्रेड अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स, कावेरी ऑफन रेफर्स एज द गंगा ऑफ साउथ। कावेरी को हम साउथ की गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल में ये आपकी ड्रेन होती है। इट पासेस थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये स्टेट भी याद रखिए जहां से ये पास होती है। चलो अगला सवाल, हीराकुंड डैम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड इज बिल्ड अक्रॉस विच रिवर? हीराकुंड डैम जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है, डैम है आपका, ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो आपको सबको पता है कि महानंदी रिवर के ऊपर बनाया गया, महानदी के ऊपर ये बनाया गया। हीराकुंड इज बिल्ड अक्रॉस द महानदी रिवर इन ओडिशा। महानदी ओरिजिनेट होती है आपकी सिहावा माउंटेन से छत्तीसगढ़ के, और ये फ्लो करती है थ्रू छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। मेजर ट्रिब्यूटरीज आपकी महानदी की हैं, ये है आपके शिवनाथ, हासिडियो और मंद एंड इव, ये इसकी सहायक नदियां हैं जो कि क्या करती हैं? महानदी को कंट्रीब्यूट करती हैं। और हीराकुंड इसके ऊपर वन ऑफ द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट डैम है जो इसके ऊपर बनाया गया है। तो डैम से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है आपका, द टेहरी डैम is the highest dam in India is constructed on which of the following rivers? किस पर्टिकुलर रिवर्स के ऊपर ये बनाए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं अलकनंदा, भागीरथी, घाघरा या फिर मंदाकिनी। किस रिवर के ऊपर ये बनाए गए हैं? तो टेहरी डैम जो है आपका वो उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड में आपकी हमें देखने को मिलती है भागीरथी। तो भागीरथी के ऊपर ये डैम बनाया गया है। तो टेहरी डैम इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। ये आपका कहां पर? भागीरथी के ऊपर बनाया गया है। इट इज अ मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ फिल एम्बार्कमेंट डैम है, जो कि 8th लार्जेस्ट डैम है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आपका कौन सा? टेहरी डैम। टेहरी डैम इसको हम बोलते हैं। क्लियर है? अब टेहरी डैम आपका किसके ऊपर बनाया गया है? तो भागीरथी रिवर के ऊपर ये बनाया गया है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। विच रिवर्स फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली? अब फिर से वही सवाल आ गया। रिफ्ट वैली जो आपकी है वहां से बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रीजन, तो जो विंध्याचल रेंज है और सतपुरा रेंजेस हैं उनके बीच में, जो हमने देखी थी विंध्याचल रेंज और सतपुरा रेंज, इनके बीच से रिफ्ट वैली से आपकी कौन सी रिवर फ्लो करती है? तो आपके ऑप्शन है तापी, लूनी, नर्मदा या साबरमती। तो हमने देखा था कि हमारी जो नर्मदा रिवर है जो कि आपकी वेस्ट को फ्लो करती है, वो आपकी कौन सी है? रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। और रिफ्ट वैली बिटवीन किस किस के बीच में? विंध्या और सतपुरा रेंजेस के बीच में ये क्या करती है? फ्लोट करती है। तो नर्मदा रिवर इज वन ऑफ द only 3 major rivers in the peninsular India that run from east to west। ये आपकी क्या करती है? इस पर्टिकुलर ईस्ट सेक्शन से आपकी वेस्ट में क्या करती है? फ्लो करती है ये आपकी नर्मदा रिवर। और ये कहां पर जाके फिर अपने फॉल होती है? ये आपकी फॉल होती है अरेबियन सी में, ठीक है। और ये आपके सतपुरा रेंजेस एंड आपकी कौन सी
विंध्याचल रेंजेस के बीच में ये फ्लोट करती है। रिफ्ट वैली इज द लीनियर लोलैंड बिटवीन सेवरल हाईलैंड्स माउंटेन रेंजेस, ये आपका लीनियर लो रेंज कहलाया जाता है। तापी इज ऑल्सो फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली साउथ ऑफ सतपुरा, ठीक है। नर्मदा एंटर्स इन अरेबियन सी बाय द गल्फ ऑफ खाम्बट, इसको बोलते हैं जब आपकी अरेबियन सी में एंटर करती है तो इस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं गल्फ ऑफ खाम्बट। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरवन इज फॉर्म बाय विच ऑफ द टू रिवर, तो जो वेस्ट बंगाल के अंदर आपके बे ऑफ बंगाल के अंदर सुंदरवन डेल्टा है वो किन दो नदियों के संगम से, किन दो नदियों के मिलने से बनते हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो गंगा रिवर और आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर जब आपस में आके मिलती हैं और ये मिलने के बाद जो बनाती हैं इसको हम बोलते हैं मेघना। गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिल जाती हैं, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं आपके बांग्लादेश के अंदर जमुना के नाम से जानते हैं, और गंगा को जानते हैं आपके पद्मा के नाम से। तो ये पद्मा और जब जमुना आपस में मिलती हैं ये आपकी बनाती हैं मेघना, और मेघना जब आपस में मिलते हैं तो उन्हीं की वजह से हमें देखने को मिलते हैं क्या, सुंदरवन के डेल्टा वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दोनों रिवर आपस में आके मिल जाती हैं और यहाँ से शुरू करते हैं, ये हमारा सुंदरवन डेल्टा इसके इनकी वजह से फॉर्म होते हैं। तो कौन से दो मेजर रिवर हैं आपकी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन इज द वास्ट मैंग्रोव्स फॉरेस्ट एंड डेल्टा फाउंड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इट स्पेन अक्रॉस द इंडिया, वेस्ट बंगाल में एंड बांग्लादेश में। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है, और फेमस फॉर द सुंदरी ट्रीज एंड रॉयल बंगाल टाइगर, सबसे ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर्स हमको यही देखने को मिलते हैं सुंदरवन के डेल्टा में। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मेजर रिवर इन इंडिया दैट फ्लो इन अ रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा। ये वापस से आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये आपकी नर्मदा रिवर होगी, ठीक। अगला सवाल, द होली सिटी ऑफ अयोध्या इज सिट्यूटेड ऑफ बैंक ऑफ विच रिवर। होली रिवर ऑफ क्या कहते हैं, अयोध्या आपकी कौन सी रिवर के पास में सिट्यूट है। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। CHSL 2021 में ये पूछा गया है। तो हम सब जानते हैं आपकी सरयू नदी, इस सरयू नदी के पास में क्या है, ये प्रेजेंट है आपका अयोध्या। अयोध्या इज लोकेटेड बैंक ऑफ द सरयू रिवर इन उत्तर प्रदेश। सरयू इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और इट इज हाईली सिग्निफिकेंट इन द रामायण। और गोमती रिवर के पास में आपका लखनऊ है। गंगा आपके उत्तर प्रदेश में कानपुर, वाराणसी, पटना से फ्लो करते हुए आगे जाती है। अगला सवाल, द इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर। अब आपके जो इंडस रिवर है ये कहाँ से आपकी ओरिजिनेट होती है, तो ये आपकी गंगोत्री से तो गंगा निकलती हैं, ठीक है, यमुनोत्री से यमुना निकलती हैं, ठीक, और सियाचिन हमारा एक ग्लेशियर है। तो आपका जो ऑप्शन बचता है वो बचता है मानसरोवर के नियर में, मतलब कुछ पार्ट इंडस रिवर का मानसरोवर से निकलता है और कुछ पार्ट जो हमारा है वो बोखरचू जिसको हम बोलते हैं बोखरचू ग्लेशियर से आपकी ओरिजिनेट होती है। तो हमारी सिंधु नदी आपकी ओरिजिनेट होती है नियर द लेक ऑफ मानसरोवर इन तिब्बत फ्रॉम द वोकरचू ग्लेशियर। इट फ्लोज थ्रू द चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। आपके 3 कंट्रीज में ये फ्लो करती है। तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, चाइना का पार्ट है, उसके बाद इंडिया में ये एंटर करती है। इंडिया में एंटर करने के बाद ये सीधे कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक। तो मेन ट्रिब्यूटरी आपकी किस कौन कौन है आपकी क्या कहते हैं इंडस रिवर की, सिंधु नदी की झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये क्या है ट्रिब्यूटरी हैं आपकी किसकी, इंडस रिवर की। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडस। इंडस रिवर की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है आपकी, झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, रावी है। तो यहाँ पर जो हमें सबसे मेजर और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है वो आपकी चिनाब है। चिनाब रिवर जो है वो सबसे बड़ी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि चिनाब भी कई बहुत सारी ट्रिब्यूटरी रिवर से मिलकर बनता है। तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी माना जाता है किसकी, आपके इंडस रिवर की, वो चिनाब को माना जाता है। तो चिनाब इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस सिस्टम टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। ये सबसे ज्यादा पानी आपका वाटर जैसे कहा जाता है चिनाब आपकी इंडस वाटर में डालती है। इट इज फॉर्म बाय 2 स्ट्रीम से ये फॉर्म होती है, जिसको हम चंद्रा और भागा के नाम से जानते हैं, हेंस ऑल्सो कॉल्ड चंद्रभागा। ये चंद्रभागा के नाम से भी जानी जाती है। इट फ्लोज थ्रू द हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, और द
सलल डैम एंड द चिनाब ब्रिज आर द मेजर स्ट्रक्चर ऑन दिस रिवर। चिनाब ब्रिज अभी आपका जो बना है और सलम डैम जो है वो इसके ऊपर बने हुए हैं। तो इनके नाम आप याद रखिएगा, जो कि कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। विच रिवर नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ केरला। कौन सी रिवर को हम केरला की लाइफलाइन कहते हैं, जो केरला के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, केरला के हर एक प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जानी जाती है। इसको हम लाइफ लाइन ऑफ केरला के नाम से भी जानते हैं। तो आपकी भारतपुजा है, पंबा है या फिर काबिनी है। तो केरला के अंदर जो सबसे फेमस लेयर है जिसको हम लाइफ लाइन ऑफ केरला कहते हैं वो आपकी है पेरियार। Periyar is the river which is the longest river in the state of Kerala is known as its lifeline. It is the perennial river and major source of drinking water। आपका ये पेरियल रिवर जो है ड्रिंकिंग वाटर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइफलाइन। और इसी के ऊपर बना हुआ है हम इदुक्की डैम बिल्ड फॉर ऑन दिस रिवर। और इट ओरिजिनेट होती है कहाँ से, शिवागिरी हिल्स से आपके ये ओरिजिनेट होती है, शिवागिरी हिल से आपकी ओरिजिनेट होती है। अगला सवाल, द रिवर मंदोवी इज कंसिडर्ड एज द लाइफलाइन ऑफ विच इंडियन स्टेट। मंदोवी रिवर आपकी किस पर्टिकुलर स्टेट की क्या कही जाती है, लाइफलाइन कही जाती है। तो जहां पर आपका सबसे ज्यादा मन डोलता है वो आपका एरिया है गोवा। तो गोवा की जो पर्टिकुलर रिवर है मंदोवी, उसी को हम बोलते हैं लाइफलाइन, या फिर कहा जाता है इसको किस नाम से, और महादई इज डिस्क्राइब एज द लाइफलाइन ऑफ गोवा। द कैपिटल ऑफ पानाजी इज नोन, और इसकी जो पर्टिकुलर रिवर है आपकी मंदोवी, इसी के किनारे पर बसा हुआ है आपका कौन सा पंजा जो पानाजी इसका कैपिटल है वो। और यहीं पर फॉर्म होते हैं फेमस दूध सागर फॉल्स, ये इसी पर्टिकुलर रिवर की वजह से फॉर्म होते हैं। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, आपके वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका से ये ओरिजिनेट होती है। अगला सवाल, द तुंगभद्रा इज मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कौन सी रिवर की आपकी तुंगभद्रा इज द मेजर ट्रिब्यूटरी है। आपके ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा या महानंदी। तो यहाँ पर आपकी कृष्णा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है आपकी, वो है कौन सी, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, इज द चीफ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। जहाँ पे हमको ये किस लिए कॉन्फ्लुएंस ऑफ तुंगा एंड भद्रा रिवर के उससे देखने को मिलती है। और ये कर्नाटका स्टेट में हमारी एंशिएंट हम्पी इज लोकेटेड। और जो आपका हम्पी आपका पर्टिकुलर एंशिएंट कहा जाए मॉन्यूमेंट है वो आपका इसकी के किनारे, आपकी कृष्णा रिवर के किनारे हमको देखने को मिलता है। इट जॉइन द कृष्णा रिवर इन द आंध्र प्रदेश, कोई आंध्र प्रदेश में ये ज्वाइन करता है। तो ये थे आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इसी तरह की हमारी जो रिवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एसएससी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। तो रिवर्स से हम एक पार्ट और लेके आएंगे, पार्ट 2 इसका। यहाँ से हम गंगा के मेजर क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि आपके रिवर्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। रिवर्स से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।